सूत्रपात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। ऐसे 4-5 बार आचार्य श्री जी बोलते हैं कि वह धरा कह रही है तट की माटी से कि अब तुम्हें अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है। मतलब अपनी यात्रा को शुरुआत करना है और तुम्हें समर्पित हो जाना है कुंभकार के चरणों में। समर्पित हुए बिना कभी भी किसी का कल्याण संभव नहीं है। कोई भी अपना उत्थान चाहता है तो हमें देव, गुरु और शास्त्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। अगर हम समर्पण नहीं करेंगे तो कभी भी अपने उस विराट अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकते। छोड़ना जरूरी है। चींटी के मुंह में पहले क्या बोलते नमक की डली है, उसको बाहर निकाल दो, फिर उसके बाद में देखो, फिर आएगा शक्कर का स्वाद। आगे भी उसी बात को कह रहे हैं। चिंतन चर्या से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु चिंतन और चर्चा से कुछ तो अपन दिन में बात कर लेते हैं और कुछ सोचते रहते हैं, तो इसलिए दिन का समय तो कट गया किसी भांति उस तट की माटी का, लेकिन रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। बहुत सुंदर। जब आपको सम्मी शिखर जी जाना हो तो फिर उस रात में नींद आती है क्या? नहीं, यहां से ही सम्मी शिखर जी जाना हो तो भी कल तो जाना ही है, बस सुबह सुबह ही आएगी छिपरा एक्सप्रेस तो चलेंगे। तो इस प्रकार से रात्रि में भी अगर झपकी भी लगती है तो वही दिखता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं उसके लिए तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो रहा है, पूरा जीवन ही परिवर्तित होने वाला है। तो रात्रि अब लंबी लग रही है। दिन तो चिंतन और चर्चा में निकल गया, लेकिन रात्रि में क्या होगा? रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया। जो धरती है वो तो सो गई। इस धरती पर जो भी जीव है, धरती सोने का मतलब ऐसे थोड़ी धरती रोज सोती है। धरती हाँ, लेकिन जिसके मन में एक उमंग हो, उत्साह हो, कुछ कर गुजरने की ये बात आ चुकी है, तो उसको नींद आएगी क्या? बोले अनादिकाल से तो हम सो ही रहे थे, अब नहीं सोएंगे। तो यहां पर भी निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक क्यों नहीं छू रही? क्योंकि बार बार वही। ऐसे पूजन करेंगे तो भाव अच्छे लगते हैं और जो पढ़ रहे हैं पढ़ भी पाते हैं। लेकिन मन में कुछ हो जाए, आचार्य श्री जी ने बोला कल का उपवास था, आज का कर लूंगे क्या? बस इतना पूछा, उतने में तो समझ में ही आ गया ना कि आज का उपवास करवा रहे मतलब आज हमारी दीक्षा है। आज का उपवास की पूछिए गुरु जी ने तो आज हमारी दीक्षा होना है जी। एक क्या आचार्य श्री जी कई कर लेंगे, क्योंकि इसी के पीछे तो हम आपके चरणों में कितने सालों से लगे हैं। बस अब गुरु जी बोल दिए हैं, अभी किसी को बताना नहीं है। आचार्य श्री जी बस मंदिर में जाओ, अच्छे से विधान कर लो। कौन सा विधान? कुछ नहीं, जो भी आपके विधान तो इतने हो चुके हैं, आप तो कोई सा भी कर लो, सब विधान तो हो ही गए। वो ये बोलते हैं
तो जय शांति विधान विस्तार लिया मैं, शांतिनाथ भगवान के छत्र छाया है बिना बारा, शांतिनाथ बड़ा विधान है। वो विधान पूरा ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? बस वही जो अभी माटी की हालत है ना भाई, हालत हमारी बन गई। अब वो उसके वो अक्षर ही नहीं दिख रहे ना, अक्षर दिखे तब तो पढ़ पाए। वो देखें और फिर पानी आ जाए आंख में, फिर देखें फिर पानी आ जाए आंख में, तो वो गड़बड़ है। लोग ये समझ रहे होंगे कि इनकी दीक्षा और इसलिए रो रहे। एक आए सेठ जी, बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत बड़े, वो भी बम्बई के ही थे। बम्बई हमारे पीछे पड़ी हुई रहती है। घर वालों को कोई तकलीफ तो नहीं है? अभी तो आप ब्रह्मचारी जी हो, कुछ भी बोल सकते हो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आचार्य श्री जी कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। घर पे कितना भेजना आप तो बस खाली बता भर दो, हम उतना कर देंगे। हमने बोला जो उनके इसी के पीछे होते थे फिर तो घर में ही वारे नहीं आ रहे थे ट्राइट लाने। तो वो बोलते नहीं नहीं आप बता दो, और फिर भी उन सेठ जी ने बोली ली कि 5 प्रक्षालन करेंगे तो इन्हीं से करवाएंगे, आज तो पूजा करेंगे तो यही करेंगे। पूरी पूजा भी करवाई, 5 प्रक्षालन भी, आहार चोटा पड़रान सब हुई। तो इस तरह से होता है। और फिर आचार्य श्री जी की भी करुणा देखो कि उन्हीं को ही धर्म की माँ बाप बना दिया। हमने कछु नहीं ना, हमें मालूम है, लेकिन मंच पर जब बुलाया तो और कोई उपस्थित था ही नहीं, मतलब उधर से तो वहाँ से तो, क्योंकि वहाँ भी स्थापना ही होनी थी और यहाँ भी, तो उस समय तो इस प्रकार से तो माटी को निद्रा छूती तक नहीं आती है उस समय नींद। जब घर में बेटी को ब्याह हो तो ही नहीं आए तो फिर क्या है? हाँ, बेटी विदा हो जाए उसके बाद में भले ही खर्राटे लेके सो रहे हैं। अभी तो बारात आना है, अभी तो बारात आना है बड़ी है। हाँ मतलब, लेकिन फिर भी एक, आज भी एक यानी जो है लड़की जब जन्म लेती है तो वही फीलिंग ही रहती है कि इसको तो अपन को देना है और जाएगी है अपने पास से। ठीक है, उसका पुण्य रहता है, या वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी है कि कोई भी ले जाएगा, लेकिन देखते इसमें आएगा बहुत अच्छा ये विवाह का, लड़की और लड़के का। मूट माती में करवटें बदल रही है प्रभात की प्रतीक्षा में। कौन कौन सी माटी? तट की माटी। करवटें बदल रही है प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। वो बार बार आंख खोल के यही देखती है, अरे हो गया अब उजाला, अब तो आए कोई, हो गया उजाला अब तो आए कोई। इस प्रकार से होता है ये। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। बहुत अच्छी बात कह दी। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। दुख भी सुख सा कैसा लगते हैं? देखो, कोई जेल में बंद है, अभी वो जेल से छूटा नहीं है, लेकिन घोषणा हो गई कल प्रातः काल की वेला में आपको बाइज्जत बरी रिहा किया जाता है यहां से। अब बोलो, अभी ड्रेस भी नहीं बदली उसकी, वही कैदी नंबर 420 की या 421 की पहनी हुई है, लेकिन उसको अनुभूति कैसी होगी? अब कल मैं अपने बाल बच्चों से मिल लूँगा, कल मैं अपनी इतने दिन हो गए माँ बाप से बिछड़े हुए, आज मैं कल जाके उनसे मिल, अभी से ही उसको खुशी होना शुरू हो जाती है। और उदाहरण दे देते हैं, बहुत तेज धूप तपन हो रही है, गर्मी का जेठ का महीना है और कहीं दूर कुरवाई में पानी बरस रहा है अच्छा तेज, और हवा मंडी बामोरा की तरफ की चल रही है।
कैसा लगेगा आपको? नीर न सही तो समीर ही सही। नीर न सही तो समीर सही। अरे भैया नीर तो आ ही नहीं, प्यास के अंदर अंतर आ जाएगा, उपवास वाले को थोड़ा राहत मिलेगा। और जो बेचैनी हो रही थी सबको, जीवों को, प्राणियों को, एक इंद्रिय से लेकर सब जीव तड़प रहे थे, त्राही त्राही माम कर रहे थे, उन सब के लिए क्या हो गया? दुख की वेदना से में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगने लगता है। अभी हुई नहीं है, अभी तो वही गर्मी है ना, धूप ही है ना, लेकिन हवा आ गई है, सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। तो इनका प्रभाव पड़ता ही है जीवन में, ये उदाहरण याद रखो। दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का फल है उपयोग की बात। बहुत अच्छा। और ये भावना का फल है, उपयोग की बात है। आपका उपयोग कहाँ है? अगर आपका उपयोग नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने है। आपको दुख में भी और दुखी होंगे ना आप, हो जाएंगे आप। लेकिन आपने भावना कर ली, नहीं अब तो मुझे सुखी होने का मार्ग मिल चुका है, कल प्रातःकाल कुंभकार आएगा और मुझे लेकर जाएगा। ये जो भावना उसके मन में आ गई है, ये जो उपयोग जो उसका लग चुका है, इसके कारण उसको सुकून मिल रहा है। अगर ये भावना और उपयोग उसका नहीं बदलेगा, इसलिए बदलने की जरूरत क्या है? भावना और उपयोग। ठीक है, अभी मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष मिलेगा हमको, इसी तपस्या से मिलेगा, इसी तपस्या से मिलेगा। इसलिए तप करने से कभी डरना नहीं है। ऐसी भावना और ऐसा उपयोग अपना बनाए रखें, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। माटी शिक्षा दे रही, देखो छोटी सी। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी, अनिमेष अपलट और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कई देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। आखिर वह घड़ी आ ही गई, एक गाना भी है ना, वह घड़ी आ गई आज। हाँ, भजन गाना नहीं, भजन है। नहीं प्रमाण सागर जी पे बना हुआ है ये, तो इसलिए याद कर रहा था मैं भी। संतों के आने से होता है। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी। देखो एक तरफ घड़ी, इसलिए अपन कोई बोलते हैं ना, धवल मंडल ज्ञान रवाटुले, क्यों दादी जी? ज्ञान ही बोलती है ना, गान बोलना, गान। हाँ, इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझ के, घड़ी और गड़ी, और इसमें गड़ी, एक वो गड़ी गड़ा टोटा वो और हो गया। हाँ, एक गांव भी है गड़ी, सिलवानी के पास गड़ी, बेगमगंज के पास में, कई बार गए। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी, मतलब नजरें उस तरफ थी। अनिमेष अपलट, पहले भी आया है शब्द, मतलब बिना पलट झपकाए। माटी ने अवसर का स्वागत किया, तुरंत बोल पड़ी, प्रभात तो मैंने कई देखे हैं, कई भोर देखे हैं, कई सुबह देखी है, लेकिन आज जैसी प्रभात विगत में मुझे नहीं मिली। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है।
और यह आदिम प्रभात, यह अंतिम गात है, और यह आदिम विराट। अच्छा दिया है। आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला, और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल साई से। रात क्या थी? रात हमेशा काली होती है, ये समझ लो आप तो। लेकिन हमारी रात कैसी है अभी? अगर हमने अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगा लिया तो थोड़ी थोड़ी सफेद कर रहे हैं। रात हमेशा अतीत सबका काला ही रहा है, इसलिए जितनी रात हमारी गई है वो सब काली रात होती है। अनादिकाल से हम सो ही रहे हैं, अगर नहीं उठ पाए तो अभी भी। इसलिए काली रात की पीठ पर हल्की लाल साई से, लाल साई होती है ना, सूर्य जब उठ जाता है तो वो मैंने बताया था, अरुण इसका नाम बोलते हैं। अरुण, अरुण अरुण भी नाम है इसका। तो अरुण का मतलब ही होता है लाल लाल जैसा, मतलब उठता हुआ जो सूरज होता है ना, लालिमा, लालिमा। हाँ, तो वो हल्की लाल साई से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है। उधर रावण भी बोल रहा था, लेकिन वो अंतिम रात दूसरी थी, ये अंतिम रात दूसरी है। वो अंतिम रात एक निर्णय की रात थी, लेकिन ये अंतिम रात एक अच्छे कार्य को लेकर आई है, जिसके माध्यम से अब वह अपना उत्थान शुरू कर देगी। उत्थान शुरू हो जाएगा यहाँ से। और आदिम प्रभात, यह जो आदिम यानी होता है शुरू का, आज जो ये शुरुआत हुई है, प्रभात की जो शुरुआत हुई है, यह अंतिम गात है। यह अंतिम गात मतलब ये है कि अब इससे मुझे आगे ही बढ़ते चलते जाना है। मतलब आप बोलेंगे महाराज जी क्या वो शुरुआत भी और अंत भी? हाँ, अंत भी है। वहाँ से अच्छाई की तो शुरुआत हो जानी है, और बुराई की अब अंतिम बात है, अंतिम गात है। और यह आदिम विराट, और जो इन दोनों के बीच में जो मेरी जो भावनाएं हैं वो विराट है, वो बहुत आगे तक जाने वाली है। उनमें कभी भी अब वापस विशालता है। जिसके मन में बहुत सारी विशालता रहती है वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाता है। जो छोटा सोचता है वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता है। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को भी बड़ी बनाना होगा। विराट का मतलब होता है विशाल, विराट का मतलब होता है बड़ा। विराट अपन को करना होगा। और हर्षा तिरेट से उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा घुली हरिताप की साड़ी देता है रात को। इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ। भ्राता को बहन सी अच्छा लिखते हैं गुरु जी। तो हर्षा तिरेट मतलब ऐसा हर्ष उमड़ रहा है, हर्ष का भी अतिरेक हो रहा है। कोई चीज अपन को ऐसी मिल जाए जिसको अपन वर्षों से चाहें तो कैसा होता है? पुलकित हो जाते हैं। अब तो क्या है, ये हवाई जहाज और ये सब आ गए, इसलिए वो वैसा अर्थ होता ही नहीं है। नहीं तो पहले विदा करने बामोरा स्टेशन पे जाते थे, और फिर मालूम चला चिट्ठी पत्री डाली उन्होंने, 1 महीना पहले डाली थी, अब 1 महीना बाद में आना है, वो तो अभी तो आने ही नहीं है। अब 1 महीना और इंतजार में लटने, पहले 1 साल तो गयो ही, 1 साल तो गया। अब 1 महीना पहले चिट्ठी आई तब तो उन्होंने डाली, बोले इतने दिन में पहुंचेगी,
तब उनको मालूम चल जाएगा हाँ भैया इस ट्रेन से इतने बजे आ रहा हूँ, तब वो पोस्ट कार्ड आता घर पे। तो पहले तो चिट्ठी डाकिया मैन को ही अच्छी मिठाई विठाई खिला देते कि भैया बहुत बढ़िया अच्छी सूचना लाया है कि हमारे वो आ रहे हैं, और फिर जाएंगे अब स्टेशन पे और देख लेंगे, उसके बाद तो फिर कहना ही क्या है फिर तो हरसाती रेट, ये है हरसाती रेट इसको है। अब तो जाने कहाँ गए, वो मोबाइल तोबाइल ने सब सत्य ही वो नाश ही कर दिया सत्य का ही, क्या करें, हम तो बोलना भी नहीं चाहते लेकिन अच्छा हाँ आती है थोड़ी बहुत तो, लेकिन अब वो बिल्कुल ही न के बराबर है। और डाकिया के साथ में वो संबंध नहीं रहे जैसे पहले रहते थे। हाँ वो तो इंतजार ही रहता था उसका कि आएगा, देखो कब लाएगा, रोज देख लेते थे उसको और फिर से हाँ और कुछ नहीं रहा। उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आबा गुली हरिताप की साड़ी। कोपलें कैसी होती देखो, सामने देखो पेड़ का दरख्त है, ये नीचे नीचे घास सी बनी है, कोपल कोपल सी, हाँ वही कोपले होती है, दूबा बोलते दूबा दूबा उसका। तो उसकी हरिताप की साड़ी देता है रात को, मतलब वो अभी हम कल ही गए थे, कल गए थे उधर अपने निर्वर्ती के लिए, तो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बिछी हुई दूर दूर तक वो ऐसी ओस की उस पर बूंदे थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे तो साड़ी बिछी हुई हो, उसको साड़ी की उपमा दी आचार्य जी ने यहाँ पे। वो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल यानी अलग ही टाइप की वो मोती उसमें चमक रहे हैं, झिलमिल झिलमिल झिलमिल, और बीच बीच में वो हरी है, तो हरी घास में वो बिल्कुल साड़ी जैसी चमकती हुई नजर आती है। ऐसी काय को भेंट करना है, कौन को भेंट करना है, रात को देना है। रात जो जा रही है ना, भाई कोई जाता है तो उसको विदा तो करना है अच्छे से कोई जाएगा तो विदा नहीं करना उसको, तो विदा करना है तो क्या, अब क्या देना है, तो अपने पास तो भैया सूरज उगा है तो टोपल मिलेगी, हरी हरी टोपले मिलेगी, कोमल कोमल उनकी हल्की आबा गुली, हल्की हल्की, उनका कलर भी बहुत हल्का रहता है। हरिताप की साड़ी देता है रात को, इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात, मतलब जाती हुई वह रात हो गई, अब प्रभात को सम्मानित करती है। वह रात तो जा रही है और प्रभात आ रही है, रात काय को पहन के जा रही है, साड़ी पहन के जा रही है। साड़ी काय की पहन के जा रही है, तो वही दुबा और जो है उसकी प्रातः काल की जो अपन को दिखती है ना, उसकी बूंदें, और उसमें वो तो अभी चल रहा है इसलिए, तो यहाँ पर तो वो तो प्रभात को सम्मानित करती है। वो पहन कर जाती हुई भी प्रभात का सम्मान कर रही है, जा रही है रात, लेकिन सम्मान कौन का हो रहा है, नहीं तुम आओ अब मैं चलती हूँ, तुम आओ अब मैं चलती हूँ। मंद मुस्कान के साथ भ्रात को बहन सी, भाई को बोलती है, हे भाई तुम आ जाओ अब मैं जा रही हूँ। प्रभात भाई है और रात बहन है, यहाँ पर वो रात प्रभात का सम्मान करती है। बहुत ही सुंदर आचार्य श्री जी ने चिंतन यहाँ पर दिया है। इधर सरिता में देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। नाइट की ड्यूटी में जो गार्ड होता है ना, वो प्रातःकाल वाले गार्ड का इंतजार करता रहता है, तुम आ गए अब मैं जा रहा हूँ, तब वो निकल जाता है और ये बोलता हाँ हाँ अब आप जाओ अब मैं आ चुका हूँ। ऐसे होता था वहाँ इंदौर में, निर्वाणा में रुके थे, तो हर 8-8 घंटे में परिवर्तित होता रहता है। इधर सरिता में लहरों का बहाना है चांदी की आभा को, सरिता यानी नदी की लहरों का बहाना है चांदी की आभा को। जो नदी की जो लहरें होती है
उसमें चांदी की आभा। हाँ, अब वो सूरज जो है उसकी जो किरणें हैं वो बिल्कुल कैसी लग रही है, वो चमक रही है बिल्कुल चांदी जैसी। तो चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी, अंगिन फूलों की अंगिन मालाएं तैरती तैरती तट तट आ समर्पित हो रही है, माटी के चरणों में सरिता से प्रेषित हैं वे। सरिता से यहाँ पर अब आगे का वर्णन चालू हो गया है कि वो सरिता में जैसे ही रात्रि में इतना उसमें लहरें समझ में नहीं आती, लेकिन दिन जैसे उजाला हो जाता है ना तो उसमें खूब लहरें और वो उफनती भी रहती है। उसमें आप देख लेना रात्रि में चला मतलब यानी जो चंचलता कम रहेगी और दिन में उसमें चलता ज़्यादा रहेगी। तो ऐसी वह चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी, मतलब वो लहरें जो है ना वो चांदी की आभा को भी जीत रही हैं। समझ में आ रही क्या? हाँ ऐसे जी। तो चांदी की आभा मतलब बोलते हैं चांदी की चमक, आभा मतलब चांदी सफेद होती है तो उसको भी जीत रही है, जीतती सी। और देखो केवल जीतना ही नहीं है उपवास करती सी, उपवास कर रही है। हाँ वो माटी वो नदी की जो लहरें हैं और अंगिन फूलों की अंगिन मालाएं। आप लोग कभी नर्मदा के तट पर नहीं बैठे, हम कई बार सामायिक किए इधर नेमावर में, तो जब भी रहे तो ब्रह्मचर्य अवस्था में भी रहे और अभी महाराज जी में भी चातुर्मास हो गया, फिर अभी होके आए। तो वहाँ पर नर्मदा है ही पीछे, तो और शमशान घाट भी है। तो लोग और शमशान घाट नहीं भी हो तो लोग क्या करते हैं अर्घ वगैरह चढ़ाते हैं तो मालाएं वगैरह चढ़ा देते हैं, जो फूल माला होती है ना वो भी डाल देते हैं उसमें। तो वो मालाएं अंगिन फूलों की अंगिन मालाएं तैरती तैरती तट तट, वो मालाएं तट तट आ जाती है ना लहरों के साथ में। आप कितनी भी चौड़ी 1-1 किलोमीटर भी चौड़ी हो और आप बीच में भी छोड़ के आते हैं वो अस्थि विसर्जन के समय, तो क्या वो बीच में रुकेगी? बोलो। किनारे अपना भी आ जाती है, लोग उसको भी उठाते रहते हैं, बीनते रहते हैं। तो ये होता है, जाते हैं नाव के साथ, नाव में बैठ के वहाँ इलाहाबाद में संगम में, हाँ विसर्जित करने वो कलश वगैरह, लेकिन कलश के ऊपर भी तो माला चढ़ी है, माला लगी है। तो वो तट तट आज समर्पित हो रही है उस माटी, माटी भी तट पर है। देखो कैसा किया है, उस माटी का स्वागत कर रही है वो माला। जाओ जाओ विदा 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 कर रही है, माला पहना के विदा करते हो ना आप लोग भी। तो वो माला लहरें लेके आ रही है, और लहरें कैसी, जो चांदी की आभा को भी तिरस्कार कर रही है, ऐसी लहरें ऊपर। हम जब सद लगा जा रहे थे उधर, अभी मुनि महाराज में नहीं तो ब्रह्मचर्य अवस्था में, तो वहाँ पर बीच में उधर 3-4 नदियाँ, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ पड़ती है और समुद्र का किनारा भी है। केरल से आ रहे थे तो इतनी ऊंची ऊंची उठ रही है वो क्या बोलते, रोड के ऊपर ही आ रहा है पानी, लहरें लहरें बहुत इतनी तेजी से आ रही है। हवा चल रही थी, हवा के साथ में, और सफेद झट बिल्कुल झाट, ऐसी सफेद, कभी आप लोग गए हो वहां पे? धुआंधार धुआंधार भेड़ा घाट, भेड़ा घाट में वो चांदी तो कुछ नहीं उसके सामने ऐसा सफेद झाड़ होते, ऐसे वो समर्पित होकर माटी के चरणों में सरिता से प्रेषित है वे। वो नदी भी उसका अभिवादन कर रही है कि आज ये माटी जाएगी और अपना कल्याण करेगी, आज हमारी इसको विदाई। ऐसी वह माला उसको पहना रही है। यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है,
दुर्लभ दुर्लभ ये विदाई जैसी दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है कि सरिता तट में फेन का बहाना है, दधी छलकाती है, मंगल जनिका हंसमुख कलसी हाथ में लेकर खड़े हैं, सरिता तट वह है। हाँ वैसे वैसे लिखे तो है ही, नदी के किनारे ही तो रहते हैं वो तो। यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है कि सरिता तट में फैन का बहाना है। वो जो सरिता है, उस सरिता में, नदी में फैन का मतलब होता है जहाज, जो भी अपन बात कर रहे थे, तो वो तट पर आते हैं और दधी छलकाती है। जैसे दही जो होता है ना, वो कैसा होता है, सफेद। दही जो है वो सफेद, जब दही को मथते हैं, उसमें से नवनीत निकालते हैं, तो उसमें भी छलक जाते हैं, छलक जाती है, और वो फैन ऊपर आते रहता है बार बार। अभी नवनीत तो अंदर ही है, वो नहीं बार बार आता। हाँ हाँ, माताएं होती है ना, उसको धीरे से यूं करके और फिर अंदर कर देती है। हाँ और किनार का उसको कि अभी सही नहीं बना, अभी अधूरा है, कच्चा, मतलब जैसा है वो चित्रे चित्रे जैसे लगते हैं, मतलब उसके फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसको मतना शुरू कर देते हैं आप लोग। ऐसा फैन का दधी छलकाती है, मंगल जनिका, मंगल होता है ना, कोई भी मंगल करते हैं, तो वैसे जनिका हसमुख कलसी। देखो ये तीन चीज एक साथ दे दिया अच्छा से, इसको दोनों तरफ जोड़ लो, बहुत अच्छा यहाँ पर निकला है। मंगल जनिका क्या है, हाँ मंगल जनिका स्त्री भी हो गई, और हसमुख कलसी, कलश को लेके हुए है, उसका रोते हुए नहीं। आप लोग जैसे हम लोग प्रवेश किए थे, प्रवेश करते हैं तो कैसे होता है, हंसमुख जैसा रहता है, एक स्माइल दे देते हैं। हाथ में लेकर खड़े हैं, सरिता तट पर वह है। और नहीं, यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा था ना, जो वो वाली बात, कि ये मंगल जनिका है। मंगल जनिका मतलब ये मंगल करने वाले हैं। दही है ना, दही कोई अच्छा कार्य होता है ना, तो दही खिला के भेजा जाता है। तो यहाँ पे दधी छलकाती है, वो जो फैन जो है ना, वो फैन उसके पास में भेज रही हैं, तो दधी छलकाती है। तो वो भी याद आया कि दही को आचार्य श्री ने इसलिए याद किया, अब तुम जा रही हो तो ये मेरी तरफ से नदी बोल रही है। माला तो पहना ही थी, माला पहना के बाद में भी थोड़ा सा दही और दूल्हे राजा को घोड़ी पे बैठा दिया, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा उसको हल्का सा दही दे दिया। ऐसे करते हैं, नहीं करते, जब बारात जाती थी पहले बाहर। हाँ एग्जाम में भी माँ बोलती है, एग्जाम आदि में भी, तो अच्छे विजय होके आना, युद्ध वगैरह में जाते हैं तब भी। और देखो ना, तृण बिंदुओं के मिस उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है, और उसके अंग अंग, टाइम तो हो गया, एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। और देखो ना, और क्या है, तृण बिंदुओं के मिस, तृण यानी होता है घास, अभी जैसे बोला था ना ओस, तृण बिंदु यानी ओस के कण के मिस, हाँ मतलब ओस ही हो गए, ओसी, तो वो उसके मिस यानी उसके निमित्त उल्लासवती सरितासी, वह जो नदी सी जो है वह उल्लासवती है, धरती के कोमल केंद्र में, धरती के जो कोमल कोमल जो केंद्र है उसमें करुणा की उमड़न है, करुणा की उमड़न है। क्या होता है, आंखों में जब करुणा आती है तो नेत्रों में पानी आता है, पानी आता है, और वो पानी उन ओष्ठ के तृण बिंदुओं के तरह ही यहाँ से नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पर भी वह तृण बिंदुओं के मिस उल्लासवती सरितासी
धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है। अब कोई जा रहा है, जाता है कोई, तो थोड़ा बहुत तो आंखों में पानी आता ही है। तो यहाँ पर करुणा की उमड़न और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। वह खुश भी है कि आज यह मेरे तट की माटी अपने इस जीवन को सफल करने की यात्रा में कदम बढ़ा रही है, लेकिन वह नदी उसको विदा भी करना चाहती है। तो कैसे विदा करें? बहुत सारे निमित्त उन्होंने बता दिया कि वह फैन जो झाग हो रहे हैं उनके माध्यम से कि दही खाकर जाओ तुम, यात्रा तुम्हारी सफल रहे। और मालाएं वहां तक पहना दी उसको, और उसके लिए तृण बिंदुओं के निमित्त से उल्लासवती वह सरिता सी, जो अन्य जो दूसरी माटी है ना, जो जाना नहीं चाह रही है, जो खाली माटी है, सूखी माटी है, अभी उस सूखी माटी के लिए भी वह उन ओष्ठ के कण के माध्यम से अपने करुणा पहुंचा रही है कि इस करुणा के माध्यम से अब तुम जा रही हो तो निश्चित रूप से हमको पीड़ा तो है, लेकिन उस पीड़ा में भी हमारे पुलकन हैं, हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि आप इसलिए जा रहे हैं कुछ अच्छा कर पाएगी। इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम भी पूरा हो चुका है, कल और देख लेंगे आगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी।